दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन के टायर कभी नहीं फटते, या फिर ये कि टाइम में AM और PM का क्या मतलब होता है। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं जानते तो आप ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट से फैक्टिफाइड करने आ गए हैं हम एक बार फिर। बिना किसी भी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का फैक्टिफाइड पर ये सफर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आप रोज़ टाइम देखते हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे ट्यूशन क्लासेस या फिर जिम। हम अपने डिजिटल घड़ियों में टाइम AM और PM में देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हीं 12-12 घंटों में बटे होते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक को AM और दोपहर 12 से रात 12 बजे तक को PM कहते हैं। क्या आप AM और PM की फुल फॉर्म या मतलब जानते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों, AM का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम और PM का पोस्ट मेरिडियम होता है, और मुमकिन है आपने इन वर्ड को पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। AM या एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले, PM या पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के बाद। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, प्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम होता है और लैंडिंग के टाइम इसकी सारा लोड इसके टायर पर होता है, और लैंडिंग के टाइम इसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होती है, फिर भी इसके टायर कभी नहीं फटते। जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है? दोस्तों, इन टायर को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और इसमें कार के टायर के कंपैरिजन में 6 गुना ज़्यादा हवा भरी जाती है, ताकि ये टायर लोड को सहन कर सकें। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी जगह चले जाएं, आप यही पाएंगे बियर की बोतल या तो ब्राउन कलर की होती है या ग्रीन कलर की। इसके पीछे भी साइंस है दोस्तों। दरअसल बियर की बोतल को पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल में स्टोर और सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि बियर में मौजूद एसिड जैसे ही सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, एक रिएक्शन होती है और बियर से सड़ी हुई बदबू आने लग जाती है, साथ ही उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। काफ़ी रिसर्च के बाद ब्राउन कलर को चूज़ किया गया, क्योंकि इस कलर में ग्लास में सन की अल्ट्रावायलेट रेस पेनिट्रेट नहीं कर पाती, और ये ऐसा ही कुछ ग्रीन कलर के साथ होता है। इस कारण से दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्रीन कलर बियर के लिए यूज़ किया जाने लगा। फैक्ट 4। दोस्तों, इस फोटो को गौर से देखिए। बिल्डिंग में जाती हुई इस ट्रेन का ये नज़ारा आपको दक्षिण पूर्व चीन के स्थित शहर चूचिंग में मिलेगा। जब यहाँ रेल का निर्माण शुरू हुआ, तभी अपार्टमेंट बिल्डिंग ट्रेन का रास्ता रोक रही थी। तब इंजीनियर्स को ये समझ आ गया कि ट्रेन ट्रैक के लिए बिल्डिंग को तोड़ना भी एक घाटे का ही सौदा है, तो उन्होंने बिल्डिंग को तोड़ने के बजाय बिल्डिंग के बीच से ही ट्रेन ट्रैक निकालने का प्लान बनाया। फिर इंजीनियर्स ने इस काम को कर भी दिखाया। ये बिल्डिंग एक 19 मंजिला भवन है, और ट्रेन इसकी 6ठी मंजिल से होकर गुजरती है। ना सिर्फ ये ट्रेन इस मंजिल से होकर गुजरती है, बल्कि इस बिल्डिंग में ट्रेन के लिए एक स्टॉप भी है। इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स अपनी इस बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर ही बोल्ड या डिवोट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि कोई भी जरूरी काम करने से पहले दही शक्कर खाकर जाना चाहिए। बचपन में भी माँ हमें एग्जाम पर जाने से पहले दही शक्कर खिलाती थी, याद है ना? दोस्तों, कोई हमसे अभी पूछे, हम इसे अंधविश्वास का नाम लेकर नकार देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है? दरअसल दही एक कूलिंग फूड की तरह काम करती है, और शक्कर में एक ग्लूकोज होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दही शक्कर खाने से बॉडी और ब्रेन दोनों हेल्थी रहते हैं, जिससे काम में फोकस बढ़ता है और सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी राय मनाने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल करना अच्छा रहता है। फैक्ट नंबर 6। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से 390 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक गांव है, जिसका नाम है लोंगबा। ये गांव इंडिया के एंशिएंट इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा एक अनोखा गांव है, जिसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस गांव के बीचों बीच से इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर पास होता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि बॉर्डर भी इस गांव को डिवाइड नहीं कर सका, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों को 2 नेशनलिटीज़ दे दी गई। यहाँ के लोगों के पास इंडिया और म्यांमार दोनों की सिटीजनशिप है। इस गांव में कोन्यक नागा ट्राइब के लोग रहते हैं। इस ट्राइब में मुखिया को अंग कहते हैं, और गजब की बात यह है दोस्तों, इंडिया और म्यांमार जो बॉर्डर इस गांव से होकर गुजरता है, वो इस गांव के राजा यानी अंग के घर के बीचों बीच से होकर जाता है। यानी घर का एक हिस्सा इंडिया में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर 7।
दोस्तों क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हमारे देश में बहुत अधिक पसंद किया जाता है और अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कई क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर सफ़ेद रंग की एक क्रीम लगाते हैं। गेम के दौरान इस क्रीम की मोटी लेयर उनके चेहरे पर लगी रहती है जो देखने में थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि खिलाड़ी अपने चेहरे पर कौन सी क्रीम लगाते हैं या फिर क्यों लगाते हैं? दोस्तों ये सफ़ेद क्रीम जिंक ऑक्साइड होती है जो एक तरह की सनस्क्रीन ही है। इसे एक रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसे स्किन पर खिलाड़ी लगाते हैं और ये स्किन पर एक लेयर बना देती है जिससे सूरज की हानिकारक किरणों से हमारी त्वचा सुरक्षित रहती है। अब आप लोग कहेंगे कि ये काम तो सनस्क्रीन भी करती है, तो सनस्क्रीन और इसमें क्या फ़र्क है? तो दोस्तों हम बता दें, हम जो सनस्क्रीन रोज़ाना लगाते हैं वो केमिकल बेस्ड होती है और वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि जिंक ऑक्साइड स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता। इससे हमारी स्किन को कोई दिक्कत नहीं होती। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने कई मिस्टीरियस और कमाल की गुफाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इतनी बड़ी गुफा के बारे में जानते हैं जिसका अपना जंगल, नदियाँ और यहाँ तक कि मौसम भी है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वियतनाम के हैंग सोन डोंग नाम की गुफा की, जो 9 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी, 150 मीटर ऊंची। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर छोटे छोटे जंगल, पेड़ पौधे से लेकर बादल और नदी सब कुछ है। 2013 में पहली बार इसे टूरिस्ट के लिए खोला गया, लेकिन यहाँ सिर्फ गिने चुने लोगों को ही जाने की परमिशन मिलती थी। पहले यहाँ सिर्फ 250-300 लोग ही जा पाते थे, लेकिन अब यहाँ 800 से 900 लोग सालाना जाते हैं। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आपने कभी लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? नहीं तो आपको बता देते हैं। लियोनार्डो दा विंची मानव जाति के इतिहास के उन चंद जीनियस में शामिल हैं जिन्होंने एक नहीं कई अलग अलग फील्ड्स में रिवोल्यूशनरी काम किए हैं। लियोनार्डो एक कमाल के टैलेंटेड इंसान थे। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर, आविष्कारक, मानचित्रकार और लेखक थे। मशहूर पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो ने ही बनाई थी। और एक कमाल की बात यह है कि दोस्तों ये एक ही टाइम पर एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग भी बना सकते थे। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पहले सनराइज या सूर्योदय कहाँ होता है? तो आपको बता दें, भारत में सबसे पहले सूर्य हमारे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इस राज्य का नाम ही उगते हुए सूरज को ध्यान में रखकर ही रखा गया है। अरुण यानी सूर्य, चल यानी उदय होना, और इस तरह अरुणाचल का मतलब बनता है वो जगह जहाँ से सूर्य उदय होता है। खैर, आप आदत डाल लीजिए हमारी सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करने की। फैक्टिफाइड पर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलेंगे एक बार फिर नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।